62 ईयर की एक फीमेल पेशेंट हमारे पास आई और इनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये अराउंड 3 मंथ्स पहले वॉशरूम में स्लिप होकर गिर गई थी और उसकी वजह से इनको बैक में काफी सीवियर पेन था। राइट लेग इनकी पूरी सुन थी और लेफ्ट लेग में इनको पूरी टांग में पेन था। तो इनका जब हमने एमआरआई कराया तो एमआरआई में इनकी आप देख सकते हैं कि जो इनकी L4 और L5 के बीच की जो डिस्क है वो निकल के और ऊपर की तरफ चली गई थी, यानी कि अप माइग्रेटेड डिस्क थी। तो नॉर्मली जो हम देखते हैं डिस्क जो है नीचे की तरफ माइग्रेटेड होती है या डाउन माइग्रेटेड होती है, बहुत रेयर ही हमें जो अप माइग्रेटेड डिस्क है वो देखने को मिलती है। तो इस डिस्क के निकलने से जो कैनाल है या स्पाइनल कैनाल है उसमें नर्व काफी ज्यादा प्रेस होने लगी थी और राइट साइड की नर्व तो बहुत ही ज्यादा प्रेस थी। तो इनकी जो राइट L4 नर्व और उसके नीचे वाली जो नर्व्स हैं L4, L5 और S1 नर्व, ये सारी ही उसकी वजह से प्रेस हो रही थी और उसकी वजह से इनको सिम्टम थे। अब क्योंकि डिस्क राइट साइड में ज्यादा निकली हुई थी तो राइट साइड में इनके नमनेस आनी शुरू हो गई थी और लेफ्ट साइड में जो है इनको रेड कलर पेन जो है या लेग में पेन था। तो इस टाइप के जो डिस्क फ्रेगमेंट होते हैं ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक ओवल शेप का एक फ्रेगमेंट है जो कि नर्व को कंप्रेस कर रहा है। ये टाइप 1 न्यूक्लियर फ्रेगमेंट होते हैं, यानी कि जो डिस्क का अंदर का सॉफ्ट मटेरियल होता है उसके फ्रेगमेंट होते हैं जिनको कि हम टाइप 1 फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में 2 मंथ्स में ये बॉडी की सेल्फ हीलिंग से अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पेशेंट के सिम्टम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुछ टाइम के लिए उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है, लेकिन इनके केस में हालांकि 3 मंथ्स निकल गए थे फिर भी इनको पेन जो है बना हुआ था। तो अब ऐसी उम्मीद हम करते हैं कि ये बॉडी की सेल्फ हीलिंग से ये ठीक होने वाली चीज नहीं है। ऐसे केस में हमें कोई इंटरवेंशन या ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा जो सेकेंड टाइप के डिस्क फ्रेगमेंट होते हैं जिनको कि हम टाइप 2 फ्रेगमेंट बोलते हैं, उसमें न्यूक्लियर फ्रेगमेंट जो डिस्क का अंदर का मटेरियल है जिसको कि हम न्यूक्लियर फ्रेगमेंट बोलते हैं वो होता है, प्लस जो डिस्क के बाहर की कवरिंग होती है एनुलस फाइब्रोसस, उसका भी टुकड़ा जो है वो निकल के और नर्व को प्रेस कर रहा होता है। तो ये जो फ्रेगमेंट है इनको एब्जॉर्ब होने में बॉडी की सेल्फ हीलिंग से अराउंड 6 to 8 मंथ लगते हैं और मैक्सिमम केस में ये 6 to 8 मंथ में अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ रेयर केसेस में या खासकर ओल्ड एज में ये बॉडी की हीलिंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और उस केस में फिर हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो तीसरे फ्रेगमेंट होते हैं जिनको कि हम टाइप 3 फ्रेगमेंट बोलते हैं, इसमें न्यूक्लियर मटेरियल एनुलस प्लस जो बोन होती है उसकी एंड प्लेट का एक चिप फ्रैक्चर होता है, यानी बोन का एक जो सेगमेंट है वो फ्रैक्चर होके इनके साथ निकल जाता है और नर्व को प्रेस करने लगता है। ये जो इस टाइप के फ्रेगमेंट है इनको एब्जॉर्ब होने में अराउंड 2 ईयर्स लगते हैं, हालांकि ये बहुत रेयरली एब्जॉर्ब होते हैं। तो इनके केस में 2 मंथ से ऊपर हो गए थे, इनको पेन में आराम नहीं था, तो फिर हमने इनको जो है ऑपरेशन की सलाह दी और ऑपरेशन से उम्मीद करते हैं कि इनका पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ऑपरेशन में हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि जो इनके सिम्टम हैं ये सिर्फ जो डिस्क का फ्रेगमेंट बाहर निकला है उसी की वजह से है, बाकी डिस्क की वजह से नहीं है। तो हम एक छोटा सा ऑपरेशन करके दूरबीन से और हम जो है इस अप माइग्रेटेड फ्रेगमेंट को निकाल देंगे और नर्व को फ्री कर देंगे और उम्मीद करते हैं कि उनको इससे जो है इनका पेन पूरी तरह ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।